श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री भागवत गीता की जय। भागवत गीता का 9वां अध्याय। मुझको ईश्वर जान करे मेरे भक्त सुजान, निस वसार सोमो को जपे मेरा करते ध्यान। गावत नाचत प्रेम से कूदत दे ताल, ढोल मृदंग बाजते उत्तम स्वर निकले। तन की होश विसार कर होवे मुझ में लीन, हे अर्जुन मैं होत हूँ उनके तुरंत अधीन। जो योगी मम भक्त हैं मोहे अति प्रिय वह जान, वे जर अर्जुन के प्रीति यू कहते भगवान। सियापति राम जय जय राम, मेरो मन बसियो सीताराम। भागवत गीता का 9वां अध्याय। राज विद्या राजगृह योग। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, तू मेरा प्रिय सखा एवं परम भक्त है, इसीलिए तुझे इस परम गोपनीय ज्ञान को रहस्य के साथ बताता हूँ, जिसको जानकर तू दुख रूपी संसार से मुक्त हो जाएगा। वह ज्ञान सभी विद्याओं तथा सभी रहस्यों का राजा एवं अति पवित्र उत्तम प्रत्यक्ष फल वाला है और धर्म युक्त है। साधना करने के लिए बड़ा सुगम और अविनाशी है। हे कुंते, इस तत्व ज्ञान रूपी धर्म में श्रद्धा रहित प्राणी मुझे ना प्राप्त होकर मृत्यु रूपी संसार चक्र में भ्रमण करते हैं। हे धनंजय, मुझे सच्चिदानंद परमात्मा द्वारा यह सभी जगत जल से बर्फ के सत्य सदुष परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प हैं के धार शीतल है, लेकिन वास्तव में मैं उनमें शीतल नहीं हूँ। सृष्टि में जितने भी प्राणी है वह मेरी ही माया के प्रभाव वंश है। प्राणियों को उत्पन्न करने वाली मेरी आत्मा भी जीवों में व्याप्त नहीं है। हे कुंती नंदन, जिस प्रकार आयु आकाश में व्याप्त होते हुए भी आकाश का स्पर्श नहीं करती, वैसे ही मैं संकल्प द्वारा सभी प्राणियों में व्याप्त होने पर भी उनसे अलग हूँ। कल्पत में सृष्टिगत सभी प्राणियों का प्रकृति में विलीन हो जाता है और कल्प के आदि में मैं उनको फिर रचता हूँ। त्रिगुण के अनुसार ही सृष्टि के प्राणी अपने कर्मों में लीन हो जाते हैं। हे धनंजय, इस त्रिगुणमयी सृष्टि में जो भी प्राणी तत्व गुण वाले होते हैं वह उदासीन रहते हैं। ऐसे प्राणी जीव कर्म तो करते हैं, लेकिन उन कर्म बंधन में नहीं बंधते। हे कुंते, मेरी इच्छा होने पर भी प्रकृति सृष्टि की रचना करती है। अंत प्राणी मोह माया के भ्रम जाल में फंसकर जन्म मरण के चक्र में भ्रमण करता रहता है। वह सर्वदा सत्य है कि मैं ही सभी प्राणियों का रचनाकार हूँ। जो प्राणी इस रहस्य को नहीं जानता वही मूर्ख प्राणी मुझे संसारिक मानता है। व्यर्थ आशा रखने वाला तथा व्यर्थ कर्म करने वाला प्राणी असुरी विनती से मोहित होने से तामसी प्रवृत्ति का होता है, लेकिन जो प्राणी देवी स्वभाव का होता है वह मुझे ही सृष्टि का निर्माण करता अविनाशी तथा ब्रह्म स्वरूप जानकर नित्य निरंतर मुझ में ही विश्वास करके मेरा स्मरण करता है।
वही मेरी प्राप्ति का साधन करता है। हे अर्जुन, मेरे भक्त मुझे कई प्रकार से भजते हैं। हे अर्जुन, कुंती सोर्त कर श्रोत करम और पंच महाज्ञानी ज्ञान आदि समय समार्तक कर्म में हूँ। पितरों के निमित्त दिया जाने वाला अन्न में मैं ही हूँ। सभी वनस्पतियों में मैं ही हूँ तथा मंत्र में मैं ही हूँ। घृत में मैं ही हूँ। अग्नि में मैं ही हूँ और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। हे कुंते, मैं ही इस संसार संपूर्ण जगत का पालन पोषण करने वाला एवं कर्मों के फल देने वाला तथा माता पिता और पितामह हूँ। पवित्र हो ओकार तथा ऋषि वेद, समावेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, प्राप्त होने योग पालन पोषण करने वाले सबका स्वामी, शुभ को देखने वाला, शरण लेने योग, प्रत्ययु उपकार न चाहकर हित करने वाला, उत्पत्ति प्रलय रूप सबका आधार और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। सूर्य रूप में तपता हुआ मैं ही हूँ तथा वर्षा को आकर्षित करने वाला भी मैं ही हूँ। हे कुंती नंदन, अमृत मृत्यु तथा सत्य भी मैं ही हूँ। ऋषि वेद, समावेद तथा यजुर्वेद में ही सकाम कर्मों के निमित्त जिन विधानों का वर्णन किया गया है उन कर्मों के कर्ता, सोम रस के सेवन करता एवं पापों से पवित्र हुए प्राणी मुझे यज्ञों के द्वारा पूज कर स्वर्ग प्राप्ति करते हैं। वह प्राणी अपने पूर्ण कर्मों के प्रभाव वश इंद्रलोक से लेकर स्वर्ग तक में देव तुल्य भोगों को भोगते हैं। जब उनके पुण्य समाप्त हो जाते हैं तब वह पुण्य मृत्यु लोक में आ जाते हैं। जो भक्त जन अन्य भाव से मुझ में शीतल होकर निरंतर मेरा चिंतन करते हुए निष्काम भाव से मुझे भजते हैं, उन्हें योग क्षेम की प्राप्ति में स्वयं करा देता हूँ। हे अर्जुन, जो प्राणी अन्य देवताओं को पूजते हैं वह भी मेरी ही आराधना करते हैं, किंतु उनकी पूजा अर्चना अविधि पूर्वक होती है, क्योंकि संपूर्ण योगों का भोगता और स्वामी मैं ही हूँ। परंतु अज्ञानवश मुझे आदि यज्ञ स्वरूप परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते हैं, इसीलिए पूर्व जन्म को प्राप्त होते हैं, लेकिन मेरे भक्त का पूर्व जन्म नहीं होता। हे अर्जुन, मेरे पूजन में जो भक्त पत्र, पुष्प, फल, जल तथा नैवेद्य इत्यादि मुझे प्रेम और श्रद्धा पूर्वक अर्पण करता है, उसे सद बुद्धि एवं निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पात्र पुष्पदि में सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित स्वीकार करता हूँ। इसीलिए हे अर्जुन, तू जो भी कर्म करता है, जो कुछ खाता है, जो हवन करता है, जो कुछ दान देता है तथा जो कुछ धर्म चरण रूप तथा तप करता है, वह सब मुझे अर्पण कर दे। इस प्रकार अर्पण भाव के
उदय होने से संन्यास वृत्ति होगी तथा शुभ अशुभ कर्म बंधनों से मुक्ति पाकर तू भी मुझको ही प्राप्त हो जाएगा। मैं सभी जीव में व्याप्त हूँ। जो मुझे श्रद्धा एवं निष्कपट भाव से भजता है उसके हृदय में मैं प्रत्यक्ष रूप से विराजमान रहता हूँ। आदि कोई दुर्जन भी मुझे स्मरण करता है तथा नित्य निरंतर मेरे ही ध्यान में मगन रहता है तो ऐसे प्राणी को भी सज्जन समझना चाहिए। इसीलिए हे धनंजय, तू यह निश्चित जान कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। हे अर्जुन, मुझे ऐश्वर्यवान गंभीर तथा बलशाली वासुदेव के प्रति विनय भाव रखते हुए भक्ति पूर्वक साष्टांग दंडवत प्रणाम कर अपने मन को मुझ में लगा। ऐसे करके तू मुझे ही प्राप्त होगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। भागवत गीता का 9वां अध्याय का महात्म। भगवान विष्णु बोले कि हे लक्ष्मी, मोक्षदायी कुरुक्षेत्र में चंद्र शर्मा नाम का एक राजा राज करता था। एक समय जब सूर्य ग्रहण लगा तो राजा ने बड़ी श्रद्धा के साथ काल पुरुष का दान करने की तैयारी की। राजा ने वेदों के ज्ञाता एक विद्वान ब्राह्मण को बुलाया। फिर उसने पुरोहित और ब्राह्मण के साथ तीर्थ स्नान पर पहुंचकर स्नान किया और वस्त्र धारण किए और लौट आया। राजा ने यथोचित विधि से भक्ति पूर्वक ब्राह्मण को काल पुरुष का दान कर दिया। तभी काल पुरुष का हृदय चीर कर उसमें से पाप चंडाल के रूप में प्रकट हुआ और कुछ ही क्षण बाद निंदा भी एक चंडालनी का रूप धारण करके काल पुरुष के शरीर से प्रकट हुई। चंडाल और चंडाली की आंखें लाल थी। वह बाल पूर्वक ब्राह्मण के शरीर में प्रवेश करने लगे। ब्राह्मण मन ही मन गीता के 9वें अध्याय का जाप करने लगा। राजा चुपचाप खड़ा आश्चर्य के साथ उस कौतुक को देख रहा था। ब्राह्मण के हृदय में भगवान गोविंद विराजमान थे और वह उन्हीं के ध्यान में मगन था। गीता के 9वें अध्याय के अक्षरों से प्रकट हुए विष्णु दूत द्वारा पीड़ित होकर वह दोनों चंडाल और चंडालनी भाग गए। उस घटना को देखकर राजा के नेत्र आश्चर्य से भर उठे। उसने ब्राह्मण से पूछा कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, इस भयंकर आपत्ति को आपने किस प्रकार दूर किया? आपने किस इष्ट देव को आमंत्रित किया था? तब किस मंत्र का जाप किया था जिससे आपको मुक्ति मिली? वह दोनों चंडाल और चंडालनी कौन थे? उनके सम्मुख कैसे और कहां से उपस्थित हुए तथा शांत कैसे हो गए? राजा के प्रश्नों के उत्तर देते हुए ब्राह्मण ने कहा कि हे राजन, चंडाल का रूप धारण करके पाप प्रकट हुआ था तथा चंडालनी का रूप धारण करके निंदा प्रकट हुई थी। वह मेरा अनुभव कहता है। मैं उस समय गीता के 9वें अध्याय के श्लोकों का मन ही मन जाप कर रहा था। उसी के प्रभाव से मेरे ऊपर आया संकट टल गया। वह सुनकर राजा नित्य स्नान के पश्चात गीता के 9वें अध्याय का पाठ करने लगा। 9वें अध्याय का प्रतिदिन पाठ करने से राजा परम गति को प्राप्त हुआ। वह कथा कहने के पश्चात भगवान विष्णु ने कहा कि हे लक्ष्मी, गीता के 9वें अध्याय का पाठ करने से प्राणी विकट से विकट संकट का सामना करने में भी सक्षम हो जाता है और अंत मोक्ष की प्राप्ति करता है।
बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बच्चों, ये जो भागवत गीता है, गीता इसको जरूर पढ़ा करो। आप सुबह नहाओ धो और गीता का पाठ एक अध्याय रोज करो। आपके बुजुर्ग माता पिता हैं तो उनके सामने रोज एक गीता का पाठ सुनाओ, तो उससे दो फायदा होगा। एक, जो आप सुना रहे हो उसे आपका जो भक्ति है वो 4 गुना बढ़ जाएगी, और जो सुन रहे हैं उनको मोक्ष की। क्योंकि बुढ़ापा में तो बच्चों कहते हैं कि बुढ़ापा में तो भगवान का नाम जपा नहीं जाता, बेटा बेटी ही भगवान का नाम जपवा सकते हैं। तो आप भगवान का नाम जरूर से जरूर जपा करो। परमात्मा का नाम जपने से हमारे घर में सुख शांति आती है, और हमारे घर में जो थोड़ा मोड़ा क्लेश होता है वो भी ठीक हो जाता है। और जो बच्चे होते हैं छोटे, उनकी सद्बुद्धि परमात्मा खुद देते हैं। आरती तुलसी जी की। तुलसी महरानी नमो नमो, घर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महरानी नमो नमो, घर की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पुराण तप कीना, धन तुलसी पुराण तप कीना। शालिग्राम महापटरानी, शालिग्राम महापटरानी नमो नमो। तुलसी महरानी नमो नमो, घर की पटरानी नमो नमो। हर की पटरानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महरानी नमो नमो, तुलसी महरानी। जाके पत्र मझीरी कोमल, जाके पात्र मझीरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लिपटानी, श्रीपति कमल चरण लिपटानी। तुलसी महरानी नमो नमो, घर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा बरसानी, पुष्पन की वर्षा बरसानी। तुलसी महरानी नमो नमो, घर की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, 56 भोग 3600 व्यंजन। बिन तुलसी हरि एक न मानी, बिन तुलसी हरि
एक न मानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे। भक्ति दान दीजो महारानी, भक्ति दान दीजो महारानी, तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। बोला तुलसी माता की जय हो, श्री कृष्ण भगवान की जय, अपने अपने माता पिता की जय हो, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। हे मेरे कन्हैया, दया करो, दया करो, कृपा करो, कृपा करो। सब जगत का भला करो, संसार का भला करो, संसार का भला करो।